विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधशमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। ठीक है। अब भागवत में तो बहुत सारी चीज, चलिए इसके आगे बताते हैं। भागवत का प्रसंग चल रहा था, अभी हम वापस लौटते हैं अपने वीडियो में। क्या था, 255 श्लोक था ना शायद, 255 श्लोक था। क्या था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मन्ना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। 255 मतलब प्रज्ञा जहाँ विषय विषयक बनती है वहाँ बदलती है, और जहाँ प्रज्ञा आश्रय विषयक बनती वहाँ, जहाँ अधिष्ठान विषयक बनती वहाँ, जहाँ प्रज्ञा लटक रही प्रतीत होती है वहाँ, जहाँ प्रकाश का प्रकाशक है जिसमें प्रज्ञा स्वयं बाधित है, उसके संबंध में जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा बदलने वाली नहीं होती है। तो स्थित प्रज्ञा तदोच्यते मतलब अब तक उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा स्थित है वो प्रज्ञा का, अब ये क्या हो गया, प्रज्ञा का विशेषण हो गया। और देखो, स्थिते अचले ब्रह्मणि प्रज्ञा यस्य, मतलब स्थित माने ब्रह्म और सब चल है, ब्रह्म अचल है, उसमें जिसकी प्रज्ञा है वो स्थित प्रज्ञा। ठीक है, यहाँ दो बात बताई। प्रजहाति मनोगणात मतलब यदा सर्वान कामान प्रजहाति, सारी कामनाओं को छोड़ देता है। तो कामना विषयक प्राप्त और अप्राप्त जितनी कामना है वो सब लेनी चाहिए ना। इसमें मिले हुए पदार्थ के बारे में भी ये बना रहे ऐसी कामना होती, और ना मिले पदार्थ के बारे में कि मिल जाए ऐसे भी कामना रहती है। अरे भाई, जो आजकल का तो जो ज्ञानी भी और कामी भी एक साथ जुड़ता है। नकली ज्ञानी और नकली ज्ञानी का लक्षण क्या है, कामी भी और ज्ञानी भी। नकली ज्ञानी का लक्षण है, हमने देखा है, वो क्या है, वो कामी भी है और ज्ञानी भी। ज्ञान में प्रज्ञा की प्रधानता है और काम में संकल्प की प्रधानता है। तो संकल्प की प्रधानता है तो वासना है जो है वो ज्ञान का हेतु है, और जो प्रकाश जो है वो ज्ञान जो है वो ज्ञान का हेतु है। इसलिए दोनों विलक्षण है, अलग अलग है। अब यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः, श्रुति पंचदशी में दिया हुआ, ठीक है, श्रुति बोलती है ये। तो इसमें क्या, अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुश्रुते, श्रुति बोल रही है। ठीक है, जीव, ये जो श्रुति ने कहा कि जब मनुष्य की सारी कामनाएं छूट जाती हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते हृदय यस्य ग्रंथयः, मतलब हृदय की सारी ग्रंथियां जब खुल जाती हैं, तत्व ज्ञान का अर्थ जो तो आप जानते हैं ना, क्या मुंडको श्रुति बोलती, मुंडको उपनिषद 2:28, विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडको उपनिषद 2:28, कर्म क्षय, संशय क्षय और हृदय ग्रंथि क्षय, ये सब तत्वज्ञान का फल बताया हुआ है। ठीक है, तो ये काम जो है ये दृढ़ ग्रंथि है, काम जो है उसका दृढ़ गांठ बनाते हैं। ठीक है, पुंसः स्त्रियः मिथुनी मिथुन भाव में तम दृढ़म हृदय ग्रंथिम आहु, मतलब पुरुष और स्त्री का जो मिथुनी भाव है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ठीक है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, ये जो संसार के विषय के साथ चित्त की गांठ पड़ गई है, एक दूसरे के साथ उलझ गए हैं। मन विषय को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते। एक रस्सी दूसरी रस्सी के साथ क्या जैसे उलझ जाए, वैसे एक गुण यहाँ दूसरे गुण के साथ उलझ गया है। ये क्या है, गुण क्या है, जो विषय है द्रव्य वो तमोगुण है, और जो प्रकाशक वृत्ति है वो सत्व गुण प्रधान है। तो एक गुण का, एक रस्सी का दूसरी रस्सी के साथ उलझ जाना, यही गांठ है। एक गुण का दूसरे गुण के साथ उलझ जाना, ये भी गांठ ही है। ठीक है, गुण माने होता है संस्कृत में, गुण माने रस्सी होता है संस्कृत में। ठीक है, तो हमारी वृत्ति जो विषयों के साथ उलझ गई है, ठीक है, इसी से रजोगुणात्मक काम का उदय हो गया है, सत्वात्मक
प्रकाशशील वृत्ति और स्थित्यात्मक द्रव्य और क्रियात्मक काम। काम जानामिते मूलम संकल्पातिकल जायसे। ठीक है, ना त्वाम संकल्प यश्यामि तेमेन भविष्यसि। ये तो प्रकाश जो है वो सत्गुण का रूप है, क्रिया जो है वो रजोगुण का रूप है, द्रव्य की जो स्थिरता है, पदार्थों की संसार में जड़ता, ये मिट्टी है, पानी है, आग, हवा, स्त्री पुरुष, ये सब द्रव्य रूप है। तो जो द्रव्य जो है वो तमोगुण का कार्य है, क्रिया जो है वो रजोगुण का कार्य है। और जो सत्य गुणात्मक वृत्ति में क्रिया अगर जुड़ जाए तब भी काम, और द्रव्यात्मक जो तमोगुण है वो जब सत्वात्मक गुण में जुड़ जाए तब भी काम ही है। तो उसमें सत्वगुण की प्रधानता तो होगी। ठीक है, सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता से इनके भेद होते हैं। तो ये उस अवस्था की बात है जब गांठ नहीं होती है, हमारा मन विषय के साथ मिला हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं काम त्याग। जैसे कैसे उसका त्याग करना, तो मनोगतान मतलब प्रजहाति यदा कामान के संबंध में आपको बताया कि श्रुति, ये जो श्रुति हो गई ना, उपनिषद हो गई। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा हास्य हृदि श्रुता। कहने मतलब अब क्या हो गया, सर्वान मनोगतान का अर्थ क्या है, दूसरी श्रुति को देखो, कामा संकल्प, मनोगतान विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा, ये सब है ना, प्रीहदी इत्येत सर्वम मन एव, ये सब मन ही है भला, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है, ये सबका सब मन ही है। तो अपने मन को, अपने मन में जो ये चीजें घुसी हुई हैं इनका प्रजहाति मतलब प्रकट से त्याग कर दो। और ये भी सब, उसमें ये नहीं है कि आधा रखो आधा छोड़ो, क्लिष्ट वृत्ति को छोड़ दो, अक्लिष्ट वृत्ति को रख दो, ये भेद नहीं है इसमें। अनिष्टाकार वृत्ति को छोड़ दो और इष्टाकार वृत्ति को रख लो, ये भी बात नहीं। सर्वान का अर्थ है बिना किसी लिहाज के सारी की सारी वृत्तियों को छोड़ देना। ठीक है, अब दूसरा प्रसंग यहाँ पर क्या, आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, मतलब एक हुआ काम और एक हुआ संतोष। कामना छोड़कर कहीं मनुष्य का जीवन उन्मत्त ना हो जाए, जिसकी ग्रंथि टूट गई है भैया, वो उन्मत्तत्व भी हो जाए तो हरज नहीं है, समझे। भोगिनो योगिनो रागिणो श्वेतरे दृश्यते ज्ञानी नाम नैक रूपा स्थिति। ज्ञानी लोग एक तरह से नहीं रहते, हमने बताया ना, तरह तरह से रहते हैं। ये तो पंथाई लोग हैं, नहीं इसी तरह से रहो, जीवन उनका आग्रह नहीं होता। ज्ञानी कैसे भी रह सकता है, जीन्स भी पहन सकता है, धोती भी पहन सकता है, लंगोटी पहन, कुछ भी नहीं पहनकर रेबन का चश्मा भी लगा सकता है, समझे, जूते भी पहन सकता है और लुंगी भी लगा सकता है, कैसे भी रह सकता है। ठीक है, ज्ञानी मतलब उसको, ये जो पंथाई लोग बोलते भाई ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, नहीं कुछ भी पहनो, जीवन का आग्रह ही नहीं है। वे तो आरब्ध कर्मात्वात्, पंचदशी में आया है ना, पंचदशी आरब्ध कर्मनात्वाद, उसने बताया वर्धनम तेन शास्त्रात्रे भ्रमितव्यम न पंडिते, पंचदशी 687। कहने का मतलब सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। प्रारब्ध है मान लीजिए, तो कोई कहीं नौकरी कर रहा है, प्रारब्ध है, बट ज्ञानी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ज्ञानी है तो नौकरी नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा ज्ञानी हो सकता है। अब कोई भांग पीकर सोता है, कोई भांग पीकर गाता है, कोई भांग पीकर ध्यान करता है, अब कोई भांग पीकर गाली देता है, तो भांग तो एक ही है, क्या गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये हुई कि सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबके प्रारब्ध अलग अलग है, तो किसके शरीर में कैसा भांग का नशा किस रूप में प्रकट होता है ये मालूम नहीं। लेकिन तुष्टि तुम्हारी कहाँ है, गीता में इस प्रसंग को, जो दृष्टि कहाँ है, सॉरी, गीता में इस प्रसंग को उठाया, खास करके शंकराचार्य भगवान ने इसको, इस प्रसंग को उठाया, बोले आत्मन्नेव चा संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते, मतलब आत्मन्नेव चा संतुष्टा। उन्होंने 3 प्रकार की प्रीति में संसार में लिए। पहला आत्मरति, मतलब स्त्री विषयक, स्त्री पुरुष के संयोग विषयक जो प्रीति है उसको रति बोलते हैं, ठीक, आत्मरति, ठीक है। और स्वादिष्ट भोजन करने से जो प्रीति होती उसको बोलते हैं तृप्ति। और धन घर में आने से जो आनंद होता है उसको बोलते हैं तुष्टि। समझ में आ गया, रति, तृप्ति और तुष्टि, ठीक है। अब एक आदमी मान लो धनिक है, उसको बड़ा उसका
बिजनेस है, आज बड़ी आमदनी हुई भाई, संतोष ने आमदनी हुई तो तसल्लीवर, तो आज खूब आमदनी हो तो उसको बोलते हैं तुष्टि, धन की प्राप्ति। और तृप्ति बोलते हैं स्वादिष्ट भोजन से, और रति बोलते हैं स्त्री पुरुष के समागम से। तो ये 3 प्रकार का समझ लो, संसार में सुख है तो बोलते हैं तीनों प्रकार के सुख के लिए, जिसको रति के लिए स्त्री पुरुष के समागम की जरूरत ना हो, समझो, रति के लिए स्त्री पुरुष के समागम की जरूरत ना हो, तृप्ति के लिए स्वादिष्ट भोजन की जरूरत ना हो, और तुष्टि के लिए धनादि की जरूरत ना हो, ऐसा पुरुष है उसके लिए बोले तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए संसार में कोई काम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। असल में लोग रति के लिए अथवा तृप्ति के लिए अथवा तुष्टि के लिए कार्य संसार में ढूंढते फिरते हैं, और उसको इन सब कारणों से कार्य की आवश्यकता नहीं होती। ये 3 बात हो गई। तो बोले आत्मन्नेव चा संतुष्टः, समझ में आया? आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः, ये तुष्ट है ना, तुष्ट तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव अपने आप में ही, आत्मनि एव और अपने आप से ही, आत्मनि एव आत्मना एव तुष्ट एव सर्व सर्वधारणम, एक जगह एव शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो सबके साथ जुड़ जाता है। आत्मनि एव न तु विषये, मतलब जिसका संतोष अपने आत्मा में है, विषय में नहीं है। और आत्मना एव तुष्टः, ठीक है, अपने आप से ही तुष्ट है, कारणों से, प्रयोग से नहीं। माने संसार में संतुष्टि के लिए समझो, एक संसार का विषय स्त्री भोजन है, तो स्त्री से जो तृप्ति होती है वो अन्य इंद्रिय के संयोग से होती है, ठीक है। अब जिह्वा से जो तृप्ति होती है वो अन्य इंद्रियों संयोग से होती है, तो धन से जो तुष्टि होती है वो अन्य पदार्थों के संयोग से होती है। तो ये कहते हैं ना, आत्मन्नेव, पदार्थ में उसका संतोष नहीं है, अपने आप में ही है और इंद्रियों के द्वारा नहीं है, बिना इंद्रिय के प्रयोग के है, समझे। इसमें केवल काम वाली बात नहीं कही गई है, बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। कैसे बढ़ गए? इसमें विषय और इंद्रिय दोनों का सर्वथा निषेध हो गया। काम के निषेध में विषय भी है और इंद्रिय भी है और काम नहीं है, ठीक। आत्मन्ने वात्मना तुष्टा में विषय और इंद्रिय भी नहीं है, तो कामना की जो वृत्ति है उसको पहले में मना किया, और आत्मनि एव से विषय को मना किया, आत्मना एव से इंद्रियों को मना किया। माने 5 प्रकार की जो चित्त भूमि होती है, तो भाई आप लोग क्या बोलते हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इस संबंध में विचार करते हैं सब लोग। तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उन पर भी कभी कभी विचार करना चाहिए। चित्त की 5 भूमि है, चलो बता देते हैं, ठीक है। क्या है? जो हमारा चित्त है उसमें 5 प्रकार की भूमि होती है। पहला मूढ़, जड़ता, और एक विषय का चिंतन निरंतर, जो मूढ़ होते हैं जड़ द्रव्य से एक हो जाना, देहात्मक हो जाना। और दूसरा क्षिप्त कहते हैं देह के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए चिंतन करना। अच्छा, तीसरी भूमिका होती विक्षिप्त कब होती? जब हम ध्यान भजन करने बैठते हैं, बीच बीच में हमारी वृत्ति इधर उधर भागती है तो हम विक्षिप्त हो जाते हैं। चौथी भूमिका होती है एकाग्र, जब जिस विषय का हम चिंतन करते उसमें वृत्ति का, मन का एकाग्र हो जाना। और 5वीं वृत्ति होती है निरुद्ध, माने चारों ओर रुक गई। ये तो 5 वृत्तियां हैं, और ये 5ओं ही वृत्तियां यहाँ आत्मन्ने वात्मना तुष्टा से मना कर दी गई हैं। अगर अपने आपको अपने स्वरूप में स्थित होना है तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन 5 भूमियों का त्याग करके आपको अपने आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। इन 5 वृत्तियों का त्याग करने के लिए यहाँ आत्मन्ने वात्मना तुष्टा कहा गया है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। आप इसको दूसरी बात भी क्या कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये ग्रंथ इतने दिन में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन मूल श्लोक का देखकर मन में जो बात आती है वो कचोटती रहती है, ठीक है। बार बार याद आती है कि ये नहीं कहा भाई हमने। लोग बोलते हैं इतने लंबे आप वीडियो बनाते भाई, तो हमारे मन में जो बात आती है हम बोलते रहते हैं ना, तो वो आंख के सामने आकर खड़ी होती, तो अगला श्लोक जब कहने तो भूल जाते हैं, पिछली याद आती। तो इसलिए ऐसा ही है। तो वृत्ति के 5 प्रकार हैं, समझ में आ गया। तो आत्मन्ने वात्मना तुष्टा, वृत्ति होती है 5 प्रकार की। अब प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्ति हमारे चित्त में आती है। प्रमाण वृत्ति उसको कहते हैं जिससे हम दूसरों को जानते हैं, यथार्थ रूप में एक एक इंद्रिय से अलग अलग रूप में जानते हैं। प्रत्येक अच्छे से प्रत्येक अलग अलग जानना, ये प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है।
प्रमाण। अच्छम अच्छम प्रति विद्यते इत प्रत्यक्षम, जो एक एक इंद्रिय के साथ अलग अलग होए उसका नाम प्रत्यक्ष, और उसी के आधार पर मन में जो परामर्श होता है उसका नाम होता है अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष उसका अनुमान, और सादृश्य ज्ञान होता है उसको बोलते हैं उपमान, और वो भी अनुमान के अंतर्गत ही है उपमान। न्यायिक लोग और भी बताते हैं अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी अनुमान के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, योगी लोग जो प्रमाण मानते हैं तीन प्रकार मानते, तीन ही प्रकार मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और क्या बोलते हैं, आगम। मतलब शब्द, कोई वृत्ति हमको समझ में नहीं आता है तो दूसरा समझा देता है। ठीक है, तो ये जो प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति जो है बिल्कुल प्रमाण के विपरीत है। जो दृश्यमान पदार्थों में परिणित होए, ठीक ठाक होए ना, उसको पर्यय बोलते हैं। पर्यय माने पर्येति, परिएति, परिएति इति पर्ययः, मतलब जैसा पदार्थ है उसको वैसा जानना, तो पर्यय है, प्रत्यय है, पर्यय है, प्रत्यय है। ठीक है, उसके जो विपरीत है वो होता है विपर्यय, विकल्प उसको बोलते हैं, जो शब्द से तो मालूम पड़े पर वस्तु कुछ ना निकले। और जो निद्रा है वो जब आती है आपको तो जानते हैं अभाव प्रत्यालंबनावृत्ति, जिसमें कुछ नहीं मालूम पड़ता उसको बोलते हैं निद्रा, मतलब अभाव प्रत्यालंबनावृत्ति बोलते हैं उसको। स्मृति अनुभव किए हुए पदार्थों की होती है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक योग में बाधक और ये एक योग के साधक। जो बाधक होता है उसको बोलते हैं क्लिष्ट, क्लिष्ट जिसमें क्लेश हुआ होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। ये सब हम बता रहे हैं योग दर्शन में, योग दर्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक, पातंजलि योग दर्शन में सारी चीजें दी हुई हैं, थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा याद आ गया। तो दो तरह के होते हैं, एक योग के बाधक और योग के साधक। तो जो बाधक होते हैं उसको बोलते हैं क्लिष्ट, क्लिष्ट में 5 क्लेश, जिसमें 5 क्लेश मिला होता, मतलब अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से 5 क्लेश होते हैं, और ये जिनमें मिले हों उनका नाम होता है क्लिष्ट वृत्ति, और उनको मिटाने के लिए जो उपयोगी हो वो उसको बोलते हैं अक्लिष्ट। ठीक है, तो जब आत्मना तुष्ट होते हैं तब क्या स्थिति होती है, तब ना तो क्लेश में मिली हुई प्रमाण आदि वृत्तियां हैं और ना तो क्लेश में अनमिली प्रमाण आदि वृत्तियां, समझ गए। तब क्या बोला, असंप्रगात समाधि। ये जो समाधि स्थित प्रज्ञस्य भाषा है, समाधि में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा पूछी वो ये बताई उन्होंने कि जिस समय, अब बात सुनो, जिस समय क्लिष्ट, अक्लिष्ट, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ आदि चित्त की भूमिया में सबका निरोध हो गया, यहां तक कि वितर्कालंबन, विचारालंबन, आनंदालंबन, अस्मितालंबन, संप्रगाति समाधि, ग्राह और ग्रहीता की समापत्ति का भी निषेध होकर के असंप्रगात समाधि में स्थित महापुरुष हो जाता है। ठीक है, तत्वज्ञानी महापुरुष के शरीर में जब ऐसी विलक्षण समाधि सेवा करती रहती है तब उसको समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कट्टर वेदांतियों की बात आपको बता रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम वो किसके लिए, जिनको अंतःकरण शुद्ध होके तत्वज्ञान हुआ है उनके लिए है। ठीक है, कैसे, अब तत्वज्ञों के प्रकार क्या हो सकता है, कृतोपास्ति चलो बता दे, तत्वज्ञों के प्रकार क्या होते हैं, पहला कृतोपास्ति, अकृतोपास्ति, 2 तरह के तत्वज्ञ होते हैं। जिन्होंने पहले तत्वज्ञान के उपासना करके परमात्मा को जाना है, और जिन्होंने उपासना करके काम क्रोध आदि को निवृत्त नहीं किया है। ठीक है, ये उनकी एक स्थिति है, और इसी से जिन लोगों के अंतर दोष निवृत्त नहीं होते उनके लिए जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए फिर अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ज्ञान रक्षा, तपस्या, विसंवादा भाव, दुख निवृत्ति और विलक्षण सुख की प्राप्ति, इन 5 प्रयोजनों से इनको अपने चित्त के दोष मिटाने पड़ते हैं। यदि वे अपने चित्त के दोष ज्ञान होने के नाम पर न मिटावें, रख लें, तो ज्ञान संप्रदाय की रक्षा नहीं होगी। अमानित्वादि संपत्ति जो है वो भी जीवन में नहीं रहेगी, तो ज्ञान रक्षा, तपस्या, कष्ट सहन की शक्ति नहीं रहेगी, दुख सहिष्णु नहीं होंगे, क्षयिष्णु नहीं होंगे, अविद्या का बल जिनके भीतर शम होता है, कर्मेंद्रियां भी संयम होवे, ज्ञानेंद्रिय भी संयमित होवे, तब तो मनुष्य सुख सहिष्णु होता है, सॉरी दुख सहिष्णु हो सकता है। जिसकी इंद्रियां भी काबू में नहीं, कर्मेंद्रियां भी काबू में नहीं, वो मनुष्य दुख सहिष्णु नहीं हो सकता, दुख आने पर घबरा जाएगा। एक बात उसके मन के विपरीत हुई और चेहरा तमतमा गया, जीभ कांपने लगी, हाथ पांव फूल जाते हैं, व्याकुल हो गए, तो ये दुख सहिष्णुता क्यों नहीं है कि कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर संयम नहीं है। तो तपस्या और फिर कोई तर्क करके, वितर्क करके, युक्ति प्रत्युक्ति से तुम्हारी निष्ठा पर चोट नहीं करे।
ठीक है। विषमवादा भाव के लिए भी ध्यान करके रोज एक बार जांच कर ली कि चीज कैसी है, देख लिया। दुख की निवृत्ति और विलक्षण सुख की प्राप्ति, इन 5 प्रकार प्रयोजनों से अकृतोपास्य पुरुष को अपने मन को शांत करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब जो कृतोपास्ती है, जिन्होंने पहले ही ये काम पूरा कर लिया है, उनके लिए स्थित प्रज्ञ होने का क्या अर्थ होता है? उनका जीवन ज्ञानालंबन है, नित्य स्थित्यालंबन नहीं है जीवन। जीवन की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्म की बात हम थोड़ी कह रहे हैं। जीवन कैसा, वे तत्व दृष्टि से ही देखते हैं कि ये सब कुछ है ही नहीं। उनको निरोध की जरूरत नहीं, बाद मात्र से ही कृत्य हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तब सर्वान कामान प्रजाति का क्या अर्थ हुआ? मनोगतान प्रजाति, तब तो मन के खेल हैं, छोड़ दिया। मन से हमारा कोई संबंध नहीं, प्रतीति मात्र बाधित। तो आत्मने वात्मना तुष्टा, वो तो जहां की तहीं है। तीर्थे स्वपच ग्रहे व नष्ट स्मृति रपि, तीर्थ में है, चंडाल के घर में है, स्मृति में है नहीं, क्योंकि उनके अनुभव को स्मृति की कोई अपेक्षा ही नहीं है। तब फिर बोले भाई वो तो ज्ञान समकाल मुक्त हो गया, कैवल्यम याति हत शोका, वो पहले से ही मुक्त ही है, उसमें शोक मोह का कोई कारण ही नहीं है। तो आत्मने वात्मना तुष्टा, वो बाजार में है तो बाजार मार्केट में है, मॉल में बैठा है तो भी तुष्ट नहीं है, बाजार में बाजार के पदार्थों के साथ तुष्ट नहीं है। मतलब आत्मने वात्मना तुष्टा है, वो तो अपने आप में ही तुष्ट है। क्या है? आत्मदेव का ये विलास, क्या है लीला की वो कालवा दे, क्या लीला है? कहीं भी रोड पे हैं, जो भी दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा, सूर्य चंद्रमा चमक रहे हैं, अरे हुए कुछ नहीं है, ज्यों के त्यों और दिखाई पड़ते हैं विश्व प्रपंच के रूप में। वो आत्मविलास में आत्मनि वात्मना तुष्टा, अपने स्वरूप में स्थित होकर के संपूर्ण विलास को देख रहा है, जिसमें उसमें किसी द्वैत की गंध नहीं है। स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते, तब समझना चाहिए कि वो समाधिस्थ माने ब्रह्मस्थ हो गया है। बोले तब तत्वबोध एवायम वासना तृण पावक प्रोक्ता समाधि शब्देन न तूष्णी अवस्थिति। मतलब स्थित प्रज्ञ भाषा का समाधिस्थस्य केशव, तो वह जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। अब व्यवहार में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है उसकी चर्चा क्या है? उसकी चर्चा गीता में दी गई है, ठीक है। अच्छा, जो व्यवहार में स्थित प्रज्ञ हैं उनका क्या है? डरना नहीं भाई, गीता ये बताती महापुरुष के जीवन में दुख का संयोग होता है। ये नहीं समझना है कि महापुरुष के जीवन में दुख आता ही नहीं, ये गीता को मान्य है। यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुणरापि विचाल्यते, मतलब एक स्थिति होती है जहां बड़े से बड़ा दुख आता है परंतु विचलित नहीं करता। दुख आना दूसरी बात है और दुख से विचलित होना ये दूसरी बात है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। अच्छा, आप जरा पूछो कि श्लोक में दुख वियोगम योग संगितम इतना ही क्यों नहीं कहा है? इतना कह देते दुख वियोगम योग संगितम, जहां जिसको दुख का वियोग होए माने दुख बिल्कुल आए ही नहीं, उसका नाम योग नहीं। उसमें एक संयोग शब्द और जोड़ा है, मतलब दुख संयोग शब्द। और क्यों जोड़ा मालूम है? क्योंकि बोले दुख आता है लेकिन उसका संयोग नहीं होता है, माने कमल के पत्ते पर वर्षा, दुख संयोग वियोगम बोला है, ठीक है, संयोग जोड़ा हुआ है। दुख का जैसे कमल के पत्ते पे हैं वर्षा की बूंदे गिरती ना हो सो बात नहीं, वर्षा की बूंदे कमल की पत्तियों पे गिरती, लेकिन वो इतना चिकना होता है कि उस पर बूंद का संयोग नहीं होता। तो दुख के संयोग का जो वियोग है उसका नाम योग है, दुख के वियोग का नाम योग नहीं है। समझ में आ गया? दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है, ना कि दुख के वियोग का नाम योग है, ठीक है। इसलिए यदि लौकिक दृष्टि से देखो तो मान लो श्री भगवान रामचंद्र के जीवन में दुख के प्रसंग हैं कि नहीं? बहुत है। राज्य का वियोग है, पिता का वियोग है, पत्नी का वियोग, भाई का, सारे वियोग, लेकिन ये सब दुख के हेतु हैं ही नहीं। बोले हैं संसार में, इन्हीं को तो दुख बोलते हैं, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मथुरा के राज्य छोड़ के भगे हैं, रास्ते में महात्माओं के आश्रम जाके अतिथि बनकर रहे हैं, यहाँ तक भिक्षा ले लेकर खाते हुए मथुरा के द्वार तक पहुंचना। समझ में आएगा? सारे यदुवंशी मारे गए, उनके सारे अपने सारे लोग मारे गए, नहीं मारे, उनके अपने परिवार के लोग मारे गए। तो अर्जुन को लेकर सारी चीजें, तो कहने का मतलब है ये, इसका मतलब कि जो दुख के प्रसंग है इस सृष्टि में सबके लिए चलते रहते हैं। फिर बोले तब तो अच्छे महात्मा हुए, दुख भी आते रहे हैं, दुख भी आते रहे
और क्या बोलते हैं, हम तो इसलिए आए थे महात्मा, एक बोलते हैं अच्छा आप बता रहे हैं, एक तो दुख भी आते रहे हैं, धन भी आता रहे, बेटा भी रहे और सब कुछ रहे, और भैया दुख के प्रसंग बंद हो जाएं। बोले इनको बंद करने के लिए बाहर बाहर उपाय करना, उनके लिए जो युक्ति हो करना, युक्ति युक्त बताते हैं, लेकिन मन में ये प्रवेश ना पाए, भीतर ये घुसने ना पाए, इसके लिए पहले बंदोबस्त कर लो, ऐसी ठोस जगह बनाओ कि फिर चोर घुसने ना पाए। तो दुखेशु अनुदिग्न ग्रमना का अर्थ क्या है? ये चोर डाकू, ये बदमाश लोग हमारे महल के भीतर घुसने पाए कैसे? दुखेशु अनुदिग्न ग्रमना, ठीक है। मतलब देखो, जो दुख जो है वो आता है पाप प्रारब्ध से, ठीक है। जिस समय आप पाप करने लगे थे उस समय अगर आपको उद्योग होता है, हाय हम पाप कर रहा हूं, तो उस विवेक कारण आप पाप न करते रुक जाते, तब तो आपको आज दुख नहीं मिलता, लेकिन पाप तो पहले कर चुके, कारण तो बना लिया, जब उसका कार्य, उसका फल भोगने का आया तब आप घबराने लगे। चोरी करते समय मन में उद्वेग नहीं होता है हम चोरी कर रहे हैं, अब चोरी बंद कर देते हैं, पुलिस पकड़ती, जेल जाते, दुख होता है। कहने का मतलब है कि भाई पहले पुण्य कर चुके होते तो सुख आता है ना, तो पुण्य तो किया तुमने थोड़ा, उसका फल सुख आया थोड़ा, और तुम चाहते हो कि हे सुख हमेशा बने रहो, तो बना तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो पाप पुण्य करके करते समय सद्बुद्धि हो, हम माने हम पाप से बचें, पुण्य करें, तब तो हमारे जीवन में दुख ना आए, सुख आए। लेकिन जब कर चुके पाप और पुण्य किया नहीं, तब सुख आवे कहाँ से? दुख तो आएगा ही भाई, ठीक है। तो महात्माओं ने क्या बढ़िया बात ढूंढ कर निकाली, बोले अपने दिल को ऐसा मजबूत बनाओ कि बुद्धि तुम्हारी डावाडोल ना होए। स्थित प्रज्ञा यही है, व्यवहार में बुद्धि डावाडोल ना होने पावे, इसी का नाम स्थित प्रज्ञा है। क्योंकि दुख जितने होते हैं वो पहली चोट में जितने बुरे लगते हैं, दूसरी चोट में उतने कम, तीसरी चोट में और कम। रोज रोज की आदत पड़ जाती है आदमी को, जब पहले दिन लंगड़ा कर चलना पड़ता है तो मन में बड़ा दुख होता है और शर्माता, लेकिन एक दो दिन चलता है लंगड़ा लंगड़ा के, बैसाखी लाके उसके बाद भूल जाता है कि हम लंगड़े हैं, याद ही नहीं रहता। तो दुख का स्वभाव है पहली चोट में, ठीक है, कम होता रहता धीरे धीरे। धन का वियोग हुआ, इष्ट मित्र अपने मित्र का वियोग हुआ, अप्रिय का संयोग हुआ, ये दुख के निमित्त है, ठीक है। ठीक, अब किसी से ईर्ष्या हो गई है, किसी ने चाटा मार दिया, मोहब्बत हो गई, दुखी हो, कहने मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे तो दैविक दुख हैं कि भौतिक दुख है, ये सब वो भौतिक नहीं है, वो मानसिक दुख, आध्यात्मिक दुख इसको बोलते हैं। तो तीन तरह से दुख आते हैं, किसी से डाह करो तो किसी के लिए जलन हो मन में, किसी की निंदा करो, किसी से प्यार करो, किसी से दुश्मनी। तो ये ईर्ष्या असूया जो मन के भीतर होने वाले हैं, ये मन मोह है, ये खेल है, ये सब आध्यात्मिक होते हैं। तो समझो ये तीन तरह के, ठीक है। दुख समय समय पर आकर के मन में अपना दर्शन देते हैं, इनके निमित्त भी होते हैं, दुनिया में निमित्त भी होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब इन निमित्तों से दुखाकार वृत्ति होती है, ठीक है, ये सब, ठीक है। कहने मतलब है कि दूर दूर तक जाते हैं, ये सब खेल है, प्रारब्ध की गति है। यह कहाँ तक कोई समष्टि प्रारब्ध तक कोई निमित्त बन जाता है, गर्मी पड़ गई, सर्दी पड़ गई, ये ज्यादा सर्दी से आजकल पड़ रही, तो भैया ये समष्टि प्रारब्ध, ये समष्टि गति है, समष्टि प्रारब्ध। तो व्यष्टि प्रारब्ध से निमित्त बन जाता है, तो खुद का हो जाता है निमित्त, मन में दुख हो जाता है, समष्टि प्रारब्ध से सबको दुख, पूरे प्रजा दुखी है। कोरोना आया तो ये समष्टि प्रारब्ध हो गया पूरा, कहने मतलब। लेकिन ये दुख में जो अभिमान है कि अहम दुखी, मैं दुखी हूं, इत्याकारक वृत्ति जो अभिमान है, अभिमान की जो शक्ल है मैं, ठीक है, मैं दुखी, वो क्या है? वो भी क्या प्रारब्ध से आया है? वो प्रारब्ध से नहीं आया, ठीक है। ये अपने स्वरूप के अज्ञान से आया कि मैं दुखी, दुख तो आया बट मैं दुखी, ये अपने अज्ञान से आया, ठीक है, अपने स्वरूप के अज्ञान से आया। तो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म नहीं जानते, इसलिए भोक्ता रूप आभास माने तो अपने को फल चेतन जानते हो, शुद्ध चेतन नहीं जानते हो। अंतःकरण में प्रतिफलित जो चेतन है, कर्म का अभिमानी, फल का अभिमानी, कर्म इंद्रियों की उपाधि से अपने को कर्ता जानने वाला, ज्ञान इंद्रियों की उपाधि से अपने को ज्ञाता, मन की उपाधि से भोक्ता करने वाला जो आभास है, आभास, उसमें मैं हो जाने के कारण उसका सुख, उसका दुख, उसका मरना, उसका जीवन तुमने अपने ऊपर थोप लिया। अब क्या करना? जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसने अपनी प्रज्ञा से, अपनी पवित्र प्रज्ञा से उसने जान लिया कि अपना स्वरूप ब्रह्म है,
सब जैसे हवा चलती है बाहर, वैसे भीतर चलती है श्वास। जैसे सर्दी गर्मी पड़ती है, वैसे ही सर्दी गर्मी आती है भीतर। तो समाज में उथल पुथल मचती है, वैसे शरीर में उथल पुथल मचती रहती हैं? लेकिन अनुदिग्न मनहा, उसके मन में उद्योग, जो उद्वेग नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे हम अपने अगले वीडियो में आगे का बताते हैं। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। हम अच्छा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को साझा करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।